धनबाद सांसद ढुल्लू महतो द्वारा धनबाद एयरपोर्ट के लिए किए जा रहे संघर्ष को मिल रहे सामाजिक संगठनों एवं आम जनता के समर्थन से घबरा गए हैं निरसा विधायक अरूप चटर्जी। उक्त बातें मंगलवार निरसा के एक निजी होटल में भाजपा धनबाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहन कुंभकार एवं सांसद प्रतिनिधि मधुरेंद्र गोस्वामी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर कही। कुंभकार ने कहा कि अरूप चटर्जी सदन में कुछ और प्रेस को कुछ और जानकारी देकर जनता को बरगला रहे हैं। सांसद की बढ़ती लोकप्रियता एवं निरसा विधानसभा में भाजपा के बढ़ते प्रभाव से अरूप मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वह कभी अपने ही सरकार में कोयला, लोहा, बालू, मांगुर मछली एवं अवैध लॉटरी के विरोध में सड़क पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं को बिरयानी खिलाकर अवैध कारोबार बंदी के नाम पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो कभी बीजेपी के पूर्व सांसद की चिंता कर रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि खुद उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। अरूप चटर्जी की हालिया हरकत बचकानी है। वह सांसद ढुल्लू महतो की शिक्षा पर सवाल उठाकर गरीब मजदूर पिता का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में एयरपोर्ट के लिए एवं निरसा विधायक अरूप चटर्जी के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध बड़ा आंदोलन करने की बात कही। निरसा से मंजीत तिवारी की रिपोर्ट। इस तरह के सरकार कर रही है। देखिए, हम लोग संघर्ष करेंगे कि अगर वैध है तो वो वैध है। सर, आपके राज्य में भी तो कोयला, बालू और मांगुर तस्करी पहले से चलती आ रही, तो उस समय से रोकथाम क्यों नहीं? कहाँ थे ये हमारे माननीय विधायक जी? कहाँ थे उस समय? क्यों नहीं कर रहे थे आंदोलन? अब आंदोलन कर रहे हैं सत्ता में रहने के लिए। सत्ता में रह के सरकार का, सत्ता का जो है उसका जो है मधु चखने के लिए वो कर रहे हैं। मधु नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं। आप लोगों को लगता है कि गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक साथ है और कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हम लोग एक बात बता देते हैं, गुटबाजी नहीं है तो मन साझा क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी कार्यक्रम में नहीं देखते। देखिए, नहीं, अलग अलग लोग कार्य में व्यस्त रहते हैं और कार्यक्रम जो होता है ऐसा कोई बात नहीं है। अब माननीय पूर्व सांसद जी जो हैं उनके अध्यक्षता में ये काम हुआ, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कोई गुटबाजी नहीं है। और आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में न पहले गुटबाजी था, न गुटबाजी है और न गुटबाजी भविष्य में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करने के लिए तैयार है और संघर्ष करके जो है यहाँ जनता को जो है अपने आप को, जो जनता का जो आवाज है उसको जो है सरकार और सदन तक जो है रखने का काम करेगी। किसी भी लाभ में मिलेगा। आप एक बात बता दीजिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो है जाते हैं दूसरे स्टेट में। आप एक बात बताइए, उनको कितना कष्ट होता है, कैसे आंदोलन? वहां के लगातार जो हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं रेड्डी जी जो है उनका जो है प्रवास हो रहा है और लगातार उनको जो इस तरह के बातों को किया जा रहा है और जो है भूदसान के एरिया में जितने हैं उसको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सेल के द्वारा जो है सिंदरी और बलियापुर सिंदरी रोड में जो है इतना रिहेबिलिटेट किया जा रहा है और उनको जो है फ्लैट बना के दिया जा रहा है। इसलिए कैसे नहीं हो रहा? आपका जो है जेरेडा के माध्यम से चाहिए, मैं आपका बेलगड़िया में किया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। एक आदमी अगर कोई झोपड़ी में भी रह रहा है तो उनको भी घर देने का काम कर रहा है। आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरह का। इन्होंने तो कुछ नहीं किया जी, यहाँ पर तो सब बंद करवा दिया। यहाँ पर देखिए, आपको बता रहे हैं, वो अबुआ आवास चलाए थे तो अबुआ आवास का क्या हाल है सो समझिए। उसको ये लोग बबुआ आवास में परिणत कर दिए। एक आवास नहीं दे पा रहे हैं गरीब आदमी को। आप उसका आखिरी सवाल है, 4 मई बंगाल चुनाव हम लोग पूर्ण मेजोरिटी 170 से ऊपर सीटों पर हम लोग जो है उठाया गया था। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय सजल सरकार जी थे, क्या आपका जो है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी थे, और मैं उस समय माननीय विधायक श्री फूलचंद मंडल जी का प्रतिनिधि था और माननीय विधायक जी और सबको मिलके हम लोग जो बलियापुर में जो जमीन का विजिट करने के लिए गए थे। लगातार प्रयास चल रहा। उसके बाद 2015 से जब माननीय मोदी जी का सरकार बनी उसके बाद जो है बोकारो में एयरपोर्ट, जब यहाँ पर जमीन का जो है इन लोगों ने जो है नहीं देने का काम किया तो फिर बोकारो में वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढा गया और बोकारो में पैसा दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, हमारे माननीय मोदी जी का सरकार जो है पैसा दिया गया और अब वो फाइनल स्टेज पर है, सिर्फ एनओसी की प्रक्रिया पर है और एनओसी स्टेट गवर्नमेंट से होकर गुजरेगी। ऐसे थोड़ी हो जाता है, देना तो स्टेट गवर्नमेंट को है। उसको नहीं बोलते देवघर, चूंकि वो पर्यटक स्थल है, वो जो है एक अलग संस्था है जहां पर जो ज्योतिर्लिंग है हमारे बाबा धाम का, वो अलग है, वहां तो बनना ही था।
धनबाद में भी बनना था, तब ना एयरपोर्ट जो है बोकारो में, जब वैकल्पिक जमीन नहीं मिला तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बोकारो को चयनित किया गया कि बोकारो में उस तरह का अवेलेबल जमीन है और बोकारो में हमारा परिचालन अभी जो है तत्काल तो हो सकता है, इसलिए बोकारो को उसको जो है ये किया गया। और हमारे डबल इंजन की सरकार में वो है, इन लोगों का देना है क्या? इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने क्या किया? बेटियों के साथ जो है, बेटियों के साथ जो है बलात्कार इनके समय में हो रहा है। यहाँ पर जो कोयला लोहा चोर के लिए लोगों को आवभगत किया जाता है, यहाँ पर माताओं के अस्मिता के साथ हो रहा है। यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे जो बुजुर्ग माता है, बुजुर्ग जो हमारे चचा और पिताजी के उम्र के हैं, उनको जो है 1000 रुपए का पेंशन जो देने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको जो उस हाल में छोड़ दे रहे हैं। लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार ने उस समय 1000 रुपया किया गया था और माताओं को और जो है हमारे बुजुर्ग लोगों को लगातार पेंशन जो दिया जाता था। आज उन लोग जो है, आप जाके आप गांव में पूछिए कि बुजुर्ग लोगों का क्या स्थिति है। सबको तो एक साथ नमस्ते। और आप लोग, हम लोग का जो है शॉर्ट नोटिस पर आए, इसके लिए बहुत बहुत पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए, हम लोग आप लोगों से कुछ निरसा से संबंधित और पूरा धनबाद जिला के संबंधित जो है कुछ बातों को हम लोग आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। पिछले दिन जो है यहाँ के माननीय विधायक, स्थानीय विधायक जी के द्वारा माननीय सांसद जी को कुछ इस तरह के बातों को जो है अपना रखे, जिससे हम लोग समझते हैं कि ये एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वैसा उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने यहाँ के विकास के लिए उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो विपक्षी दल के विपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के बारे में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पता है। हम लोगों ने माननीय विधायक जी का दोहरा चरित्र जो है उसको हम लोगों ने देखा, क्योंकि विधानसभा के अंदर में जिस तरह से उन्होंने बात कही कि एयरपोर्ट का, उन्होंने स्पष्ट, अगर आपको है, मेरे पास वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, तो उन्होंने स्पष्ट तरीका से विधानसभा में वहां के माननीय मंत्री से सवाल माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में जो है, विधानसभा अध्यक्ष के अध्यक्षता में पूछे, और उसमें जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत सरकार द्वारा जो जमीन मांगा गया था, उसमें आप लोगों ने बिना डीसी का जो है चिट्ठी लिखे हुए आपने कैसे जो है यहाँ से चिट्ठी दे दिया कि ये वहां पर आवश्यकता नहीं है, ये उनके द्वारा कहा गया। और विधानसभा में दिया हुआ बयान जो है रिकॉर्डेड होता है, वो आप कभी भी सर्टिफाइड कॉपी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर वो अलग तरह का बात बोल रहे हैं, वो सीधे वो जो है माननीय सांसद जी को ये बोल रहे हैं। और उसके बाद भी आप देखिए कितने अच्छी बात करते हैं कि यहाँ पर जो है कार्यकर्ता लोगों को जो है पूरी सब्जी खिला करके जो ऐसा कर रहे हैं। इतना संवेदनशील मुद्दा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट का जो है जरूरत है, और एयरपोर्ट के लिए आप एक बात बता दीजिए कि जो माननीय जो है यहाँ के विधायक जो कभी भी आंदोलन किए क्या वो जनप्रतिनिधि नहीं है? और एक बात बता दीजिए कि इन्होंने 30 साल का शासन किया, पिता पुत्र मिला के 30 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। इन उन्होंने इसमें इस जो कालखंड में क्या एयरपोर्ट के लिए कभी आंदोलन किए? उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद वो दूसरा चीज भी एक चीज बोले कि जो है ये धनबाद में ऐसे विकास नहीं हो सकता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो यहाँ पर जो फ्लाईओवर जो है